हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम ऐसे 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो 27 जुलाई को बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से फुल वॉच कीजिएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप सभी, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? बताइए आप सभी, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बताइए आप सभी, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का शौक। यहाँ से आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है, बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी क्या है? बताइए आपसे, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? बताइए आपसे, बिहार में गंगा नदी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? बताइए आपसे, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए आपसे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए आपसे, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? बताइए आपसे, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1917, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिहार में विधानसभा की कुल सीटें कितनी थी? बताइए आपसे, बिहार में विधानसभा की कुल सीटें कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 243, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिलों की संख्या है? बताइए आपसे, बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 38, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी से संबंधित चंपारण बिहार में कहाँ स्थित है? बताइए आपसे, महात्मा गांधी से संबंधित चंपारण बिहार में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है मोतिहारी, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जन गण मन किसने लिखा था? बताइए आपसे, जन गण मन किसने लिखा था? तो आपका राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पुलिस का क्या कार्य है? बताइए आपसे, पुलिस का क्या कार्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कानून व्यवस्था बनाए रखना, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिहार में पहली जनगणना कब हुई थी? बताइए आपसे, बिहार में पहली जनगणना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1881, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए आपसे, बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राबड़ी देवी, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बताइए आपसे, बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीपल, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? बताइए आपसे, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो आपका राइट आंसर जो 5 वर्ष, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में बी आर अम्बेडकर किस धर्म के अनुयायी थे? बताइए आप सभी, संविधान निर्माता में बी आर अम्बेडकर किस धर्म के अनुयायी थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण सिंह, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिहार में किस नदी को संस्कृति जीवन रेखा कहा जाता है? बताइए आप सभी, बिहार में किस नदी को संस्कृति जीवन रेखा कहा जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताइए आप सभी, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? बताइए आप सभी, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिहार की राज्य भाषा कौन सी है? बताइए आप सभी, बिहार की राज्य भाषा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए आप सभी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका राइट आंसर जो है प्रतिभा पाटिल, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताइए आप सभी, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? बताइए आप सभी, बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेवा और सहायक, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी से पहले चंपारण आंदोलन में किसने नेतृत्व किया? बताइए आप सभी, महात्मा गांधी से पहले चंपारण आंदोलन में किसने नेतृत्व किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ही महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आग्रह किया था। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? बताइए आप सभी, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बताइए आप सभी, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताइए आप सभी, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1912, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? बताइए आप सभी, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर है 1959, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? बताइए आप सभी, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए आप सभी, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1916, यानी आपका राइट आंसर बी। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप सभी, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर जो है 26 नवंबर, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिहार में विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? बताइए आप सभी, बिहार में विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बताइए आप सभी, भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोर, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा स्थल बुद्ध से जुड़ा है? बताइए सर, बिहार का कौन सा स्थल बुद्ध से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर जो है गया, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? बताइए आपसे, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है मत्स्य उत्पादन, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? बताइए आपसे, भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो आपका राइट आंसर है आर्यभट्ट, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? बताइए आपसे, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आपका राइट आंसर है 470 से प्लस, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस किस मंत्रालय के अधीन है? बताइए आपसे, बिहार पुलिस किस मंत्रालय के अधीन है? तो आपका राइट आंसर है गृह मंत्रालय, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए आपसे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर है 1916, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है,
बिहार के किस जिले को शेरशाह की नगरी कहा जाता है? बताइए आप सभी। बिहार के किस जिले को शेरशाह की नगरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बताइए आप सभी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? बताइए आप सभी। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? बताइए आप सभी। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सटा है? बताइए आप सभी। बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सटा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिहार की राजकीय भाषा हिंदी के अतिरिक्त क्या है? बताइए आपसे। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी के अतिरिक्त क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिरछी पट्टियां होती हैं? बताइए आप सभी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिरछी पट्टियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी आपका राइट आंसर बी। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।